हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ निदा। जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं। अच्छा, मेरी आज की जो रीडिंग है, अच्छा सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि मैं बार बार बोलती हूँ, हम लोग एनर्जी रीड करते हैं तो इसमें जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। और सेकेंडली आई लिंक्ड माई डोनेशंस ऑल काइंड ऑफ like information. There's a PayPal because I want to enhance do some kind of other um, supplies for my channel. So if you are interested to just donate me, okay? Anywho, अच्छा, आज का जो मैसेजेस है वो मुझे कुछ इस तरह का मिला है कि कोई हेलोवीन के करीब कुछ इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट नहीं है, कोई किसी ने जानबूझ के स्नीकी वे में, कोई कल्ट है, कोई कल्ट ऑफ मेंबर्स हैं, उन्होंने मिल के जानबूझ के थ्रू मैजिक और थ्रू ऑल थिंग्स टीम वर्क किया बिहाइंड दिस सीन, सेक्रीफाइस करने के लिए किसी को। ओके, जो भी पर्सन है या तो उसके पास हीली एबिलिटीज़ हैं या उसके हैंड में समथिंग कुछ मैजिकली सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअली पावर कह सकते हैं, और उसको काइंड ऑफ नर्स का भी कह सकते हैं कि लाइक लोगों की हील करना, लोगों को फील करना, एक इम्पैथिक सम काइंड ऑफ फीमेल है या मेल है, ये मुझे नहीं पता मेल है या फीमेल है, बट सम हाउ समबडी इज़ हेयर जिसको उन्होंने जिसके ऊपर लव स्पेल भी किया गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड मैजिक किए गए हैं, ठीक है। और एक डार्क प्रिंस और प्रिंसेस हैं, बोथ कपल हैं। डार्क प्रिंस एंड प्रिंसेस की एनर्जी है उनकी, उन्होंने हिडन वे में, स्पेशली जो प्रिंसेस है डार्क प्रिंसेस, उसने किसी हिडन वे में सब कुछ किया है और किसी के ड्रीम स्टेट के साथ खेलने की कोशिश की है। अच्छा, जिस पर्सन के साथ ड्रीम स्टेट के साथ खेलने की कोशिश की है वो पर्सन बहुत सिक्रेटिव है। वो जब 16 साल की थी ना, वो फीमेल, जब से उसकी लाइफ एक तरह के सिक्रेटिव वे में वर्क कर रही है, या वो सीक्रेट सोसाइटी से फीमेल ताल्लुक़ रखती है जब से वो 16 साल की थी। लेकिन जो भी मैजिक किया गया है, जो भी एक लॉ इन्फोर्समेंट को शामिल किया गया है, लॉ के अंदर कोई केस को दायर किया गया गलत वे में, ताकि इजी किसी को टारगेट बनाया जाए, ये समझ के कि कोई इंसान इजी है तो आप इजीली टारगेट बना लो, तो कुछ इस तरह के काम किया गया है। अच्छा, मैं इसको म्यूज़िक को थोड़ा स्लो कर रही हूँ, मेरे हाथ से म्यूज़िक ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। चीटिंग, बैक स्टैप किया गया है और जानबूझ के ब्लॉकेजेस, हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, जो भी इन्होंने आज तक मिस्टेक्स की है इसकी पर्सन की लाइफ में, जो कुछ भी आज तक किया है, जो भी करने की कोशिश की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है। कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, ही नोज एवरीथिंग। अच्छा, इसमें कोई बेबी फादर शामिल है जिसको एंडिंग एंड लॉस मिल रहा है, जो कि शामिल था इसमें। हो सकता है कपल हो तो कोई बेबी फादर और उसकी मदर, मतलब उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर ने मिलके सब कुछ ही किया हो, ठीक है। लेकिन इसके जो एविडेंस प्रूफ हैं वो मिल रहे हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, लाइक कोई वो है, अपराइट पर्सन है, कोई नाइस पर्सन है, अपराइट है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने भी जो कुछ भी किया था, इनके अंदर एक मदर इश्यूज़ हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हैं, माइंड कंट्रोल करना इनको बड़ा पसंद है। अच्छा, ओके, यहाँ पे या तो किसी फीमेल को उन्होंने वो सब कुछ हरेस करने की कोशिश की है थ्रू लॉ के, जिसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लेडी का आया है कि अप्रोचेबल टू दोज इन दी नीडेड, यानी कि कोई पर्सन है जो कि लोगों की हेल्प करने के लिए मतलब तैयार रहती है, क्योंकि लेडी है तो हो सकता है लेडी, और पॉसिबल है कोई मेल इन फीमेल एनर्जी में भी हो। मेकिंग समथिंग इज़ नथिंग। तो ये इन लोगों की जो स्कीम प्लानिंग ये थी कि ये सब कुछ अपना मनी वगैरह, अगर उस पर्सन के पास मनी है या किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइंस कुछ भी वो डबल दी, कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक कोई गेम चलाई है इन्होंने जानबूझ के, ताकि उससे वो चीज़ें ली जाए। अगर कोई हीलिंग पावर के लिए किसी ने किया हुआ है या कि स्पिरिचुअल पावर के लिए किया, क्योंकि मैं कलेक्टिव वे में कर रही हूँ तो ये डिफरेंट सिनेरियोज भी हो सकते हैं। तो उसमें भी ये है कि बस इस वजह से किया गया कि
किसी की हीलिंग एबिलिटीज़ को, किसी के उसको स्पिरिचुअल पावर्स को भी वो किया जाए, चुराया जाए। या ओके, मेजर कॉपी कैट ट्विन फ्लेम। ओके, ये कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम है जो कि मेजर कॉपी कैटिंग करता है या करती है, जो भी है। दे आर रिक्रूटिंग हेटर्स, ठीक है, सेम सेक्स हैं, यानी कि सेम सेक्स की सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल है उसी का सेम सेक्स जो ट्विन फ्लेम है, या दो मैस्कुलिन हो सकते हैं या दो फेमिनिन हो सकते हैं, किसी फेमिनिन को या मैस्कुलिन को ये वो कर रहे हों, टारगेट कर रहे हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर बेबी फादर आया है तो ऑब्वियसली सेम सेक्स नहीं हो सकता, तो कोई कपल है जो कर रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, देखती हूँ मैं और क्या है। ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है मिस्टीरियस वे में, या ये किसी को स्पिरिचुअली वे में टारगेट कर रहे थे। डार्क एंटिटीज आर यूजिंग दीज पीपल टू वर्क अगेंस्ट यू। इनके साथ एंटिटीज अटैचमेंट है। ये लोग पोजेस करते हैं कुछ एनर्जीज को ना, डिफरेंट टाइप के, क्योंकि कल्टिस्ट टाइप के लोग हैं, मेंबर ऑफ कल्ट्स हैं। तो इनके आपके जितना भी डार्क आप वर्क करते हो, वो एक टाइम आता है आपके साथ वो अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर आप वो चीज़ आपके दिमागों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो इसमें यहाँ पे ये कुछ ऐसा ही डोमेस्टिक वायलेंसेस अब इनके चल रहे हैं, जिनके एंटिटीज़ अटैचमेंट थे उनके अब होम जो है अप्स एंड डाउन हुए हुए हैं। ये मुझे भी करंट एनर्जी मिल रही है। ओके, फोकस योर इंटेंशन ऑन यू। ओके, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इन्होंने पूरा फोकस जो है ना, इनको जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और फोकस की ज़रूरत थी कि अपनी तरफ देखें, ये जबकि दूसरों लोगों की तरफ फोकस कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड और इनको इन सब चीज़ों पे देखा, इनको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका जो दिमाग है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से इनका कुछ प्रॉब्लम्स आया है। चाइल्ड अब्यूज़ रिवर्स आ रहा है। प्रिजन, ओके, प्रिजन ट्रैप्ड ऑन दिस 3D। ओके, ये 3D वर्क पे है, यानी कि कोई ये स्पिरिचुअल वर्क नहीं है। अगर ये लॉ किसी ने जानबूझ के किसी को लॉ में फंसाने की कोशिश की चाइल्ड अब्यूज़ के बेस पे, किसी को ये शो किया कि कोई पर्सन चाइल्ड अब्यूज़ करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और ये अब इस आपके सामने शो हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो भी पर्सन इल्ज़ाम लगा रहा है एक्चुअली वो चाइल्ड अब्यूज़र है, तो यहाँ पे वो पर्सन जाएगा जेल में, ठीक है। होम हैप्पी फैमिली, किसी की फैमिली को टारगेट किया गया है यहाँ पे। गैंग स्टॉकिंग की गई है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेन आया है। ओके, इन्होंने गैंग स्टॉक किया है, जानबूझ के कोई लॉ वगैरह क्रिएट किया है, कोई गलत किस्म का मतलब उल्टा इल्ज़ाम लगाया, किसी बेबी फादर ने इल्ज़ाम लगाया, हो सकता है अपनी वाइफ पे लगाया हो, ये भी पॉसिबल है इसमें। ओके, डिफरेंट कलेक्टिव एनर्जीज आ रही हैं, तो मेरे पास डिफरेंट स्टोरीज आ रही हैं, मेरे पास विजन्स आ रहे हैं कि किसी बेबी फादर ने अपनी ही वाइफ और अपने पार्टनर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो कि उसने चाइल्ड अब्यूज़ कर रही है उसके बच्चे को, ये वो इस तरह की चीज़ें। और जो वो अथॉरिटी उनको हायर करके गैंग स्टॉक के लिए लगा दिया, या डिफरेंट लोगों को पैसे दिए गए ताकि वो गैंग स्टॉक कर सके, और एक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस टाइप की एनर्जी क्रिएट की जाए उसकी लाइफ में, ताकि उसको किसी ना किसी वे में कैचअप किया जाए प्रिजन में। तो ये कुछ स्टोरीज टाइप की भी आ रही है। इक्वेरियस सीजन, लव केयरिंग, ठीक है, और फेथ। अगर ये पर्सन को लविंग पर्सन है, इसकी जो पार्टनर है यहाँ पे, जिसको भी इन्होंने टारगेट किया है, जो भी इक्वेरियस की उसकी एनर्जी है, इक्वेरियस सीजन में हो सकता है कि इसने कोई लव बाम करने की कोशिश किया, लव बाम करके इसके फेथ को चेंज करने की कोशिश की। यस, ये आ रहा है, फेथ रिवर्स आ रहा है, मीन के या किसी की फेथ को चेंज किया गया है लव बॉम्ब करने का, लव बॉम्बिंग करके इक्वेरियस सीजन में। नार्सिसिस्ट है ये पर्सन कोई, पावरफुल स्पिरिचुअल गिफ्ट सिंस चाइल्ड। तो ये नार्सिसिस्ट ने किसी के
स्पिरिचुअल पावर को या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश की, या ये खुद भी इसके अंदर पावर हो सकती है लेकिन इसने डार्क वे में इस्तेमाल किया हो, ये भी पॉसिबल है। या कल्ट का दोबारा आ गया मेरे पास, या ये कल्टिस्ट लोग हैं, कल्ट मेंबर्स हैं। अंडरवर्ल्ड पावर, 1 ईयर हार्ट एंड हील। अच्छा, ये जो भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था उसकी लाइफ में, वहाँ से वो पर्सन निकल के 1 साल से ज़्यादा हो गया है, या मिनिमम 1 ईयर हो चुका है इसको हील्ड हुए हुए। और ये जो भी पर्सन इसको डिवाइन की तरफ से हेल्प है, इसके एंसेस्टर की अटैचमेंट जो है अंडरवर्ल्ड पावर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल हाई पावर्स का ये पर्सन मालिक है, या फीमेल है या मेल है, जो भी। मैं बाद में टैरो से इसको कंफर्म करूँगी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। या अब्यूज़ का अगेन कार्ड आया है, सेक्स मैजिक टू कंट्रोल। ये अब्यूजिंग पावर की है किसी ने, कि ये कल्टिस्ट जो लोग हैं इन्होंने अब्यूज़ किया पावर सेक्स मैजिक के थ्रू कंट्रोल करने के लिए इस पर्सन को। या एथियस लोग हैं ये, जो कि एंगर में हैं। एथियस, ये जो कल्ट है ना, ये कल्ट ऑफ मेंबर्स जो है एथियस हैं, ये खुदा को मानते नहीं एक्चुअली, और इन्होंने जानबूझ के सब कुछ ये ब्राइब किया गया है, लोगों को पैसे दिए गए हैं, ठीक है। या होम गर्ल होम बॉय, होमिंग गर्ल एंड होम बॉय जो है, इसने कोई अगर ये बेबी फादर है तो उसी के सेम घर पे रहने वाला ही पर्सन होगा, जो इसने अपनी पार्टनर के ऊपर ब्राइब करके लोगों को सब कुछ करने के लिए, क्योंकि एथियस्ट पर्सन है, स्पिरिचुअल वाइब्स इसकी नहीं है, और ये गॉड को नहीं मानता या मानती, ये जो भी है, यानी कि फीमेल भी शामिल है। तो अगर बेबी फादर है तो उसको कोई स्नीकी लिंक है किसी के साथ, तो उसके साथ पार्टनरशिप करके इसने अटैचमेंट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी मैसेज मिल रहे हैं, और कुछ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सेम सेक्स में रिलेशनशिप में, यानी कि जो बेबी फादर के साथ जो अटैच है उसकी फीमेल स्नीकी लिंक में, उसने भी टारगेट करने की कोशिश की है इसको। और ये भी कुछ में ये भी आ रहा है कि कोई मेल को भी टारगेट किया गया है। ओके, डिवाइन हेल्पर्स मिल रहे हैं इस पर्सन को। कॉजिंग एंड क्योस इन योर लव कनेक्शन, या जानबूझ के इसके लव कनेक्शन को, अगर किसी फैमिली को ख़राब करने की कोशिश किया गया, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं उनको अलग करने की कोशिश की, उसके बच्चे को अब्यूज़ करने की कोशिश किया, बच्चों को अब्यूज़ करने की कोशिश की, यानी कि डिफरेंट सिनेरियोज हैं, 3-4 मेरे पास यहाँ पे सिनेरियोज आ रहे हैं। तो सो टेक व्हाट रेजोनेट विथ योर एनर्जी, ठीक है। वहाँ पे डिवाइन हेल्प्स मिल रही है, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ओके, या इनका जो नेक्स्ट टाइम वाला जो इनको ना, इनको न्यू कहते हैं ना, चांस नहीं मिलेगा, इनका जो सच है सामने आ रहा है, इसलिए इनको मजीद चांस नहीं दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। जो भी इन्होंने सस्पेंसिव वे में काम किया, हेलोविन का मेरे पास डबल कार्ड कन्फर्मेशन आया, मेरे पहले में भी आया और दूसरे वाले डेक से भी आया है हेलोविन। लुक फॉर द साइन स्कॉर्पियो सीजन, स्कॉर्पियो सीजन इक्वेरियस सीजन में लव बॉम्बिंग की गई है, और स्कॉर्पियो सीजन और हेलोविन के दरमियान, यानी कि अगस्त से नवंबर के अंदर इन्होंने कोई लॉ पे इन्होंने कोई झूठा केस क्रिएट किया है किसी के ऊपर, तो वो इनके मुंह पे अब पड़ने वाला है, यानी कि बैकफायर्ड हो रहा है ऑन 3D। या जो ऑफर इन्होंने जो भी की हुई है, या ट्विन स्विच द एनर्जी टू प्ले गेम्स, या इन्होंने इम्पर्सनेट करने की कोशिश की किसी की एनर्जी को, और वो शो करने की कोशिश की जो पर्सन वो है नहीं, लेकिन उसको जैसे चाइल्ड अब्यूज़ के तौर पे उसको शो करने की कोशिश की गई है, जबकि वो चाइल्ड अब्यूज़र नहीं है, वो अच्छी एनर्जी वाला पर्सन है, फीमेल है मेल है, और इन्होंने जानबूझ के उसको ऐसा करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे इनकी ये जो है ना, ये बातें सामने खुल के आ रही हैं, कोर्ट में भी आ रही हैं, कोर्ट का कोई केस लग रहा है मुझे। मैं इसका दूसरा डेक देखूंगी, इसमें कोर्ट की चीज़ें आ जाती हैं अगर कोर्ट का हुआ तो। एक्सेप्टिंग इट, दिस पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट कि ये लोग वुल्फ इन शीप क्लोथिंग है, ये सबके सामने एक्सेप्टेबल, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनका ये चीज़ सबके सामने आए कि ये लोग ये वुल्फ हैं शीप क्लोथिंग के अंदर। या जो गिल्ट है सजिटेरियस सीजन में, इनको गिल्टी, या तो इनको गिल्ट फील हुआ है, या इन्होंने किसी को गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश की है, किसमें, सजिटेरियस सीजन में। रिकनसाइलिंग, CIA, या CIA शामिल है इसमें, कुछ रिकनसाइलिंग, यानी कि अगर CIA के साथ उन्होंने कुछ कल्टिस्ट लोगों ने मिलकर कुछ करने की कोशिश की है, तो ये सबके सामने अब आ रहा है। जो CIA के जो पॉजिटिव लोग हैं वो अब जो है रिकनसाइल करना चाहते हैं उसी पर्सन के साथ जिसको उन्होंने टारगेट किया था,
ठीक है। पर्जरी यानी कि इन्होंने कोर्ट में जो है हुक्ड इन सेम लव। अच्छा, सेम सेक्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई गे है, LGBTQ का कोई पर्सन है जिसने कोर्ट के अंदर झूठ बोला है। यहाँ पे इस सिनेरियोस के अंदर किसी के ऊपर इम्पर्सनेट करा है, वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। सीक्रेट सोसाइटी, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने पहले भी बोला था सीक्रेट सोसाइटी की। अच्छा, सॉल्टी, ओके, स्नीकी वे और सॉल्टी वे टू गेट योर अटेंशन। अब दिस सीक्रेट सोसाइटी वांट टू बी रिकनसाइल थ्रू CIA ऑर्गेनाइजेशन इन स्नीकी वे, तो ये भी पॉसिबल है। विनम पॉइजन दिया गया है, हिडन मटेरियल फॉर एयर एंड हुक्ड अप, ठीक है। जो पर्सन है जो कि मैरिड था, यहाँ पे हुक्ड अप कर रहा था मैनी ईयर से हिडन वे में, उसको या तो पॉइजन दिया गया है या उसने पॉइजन किसी को दिया है। कब दिया है? स्कॉर्पियो सीजन में, ठीक है, या एक्वेरियस सीजन में। म्यूजिक मैसेजेस, ट्रैकिंग बाय स्पिरिट्स, स्पिरिचुअल एंड मोनीटर। अच्छा, मोनीटर स्पिरिट्स को इस्तेमाल किया गया। मोनीटर स्पिरिट्स अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताऊं कि लोग जानबूझ के, अगर आपके एक सेम घर पे नहीं रहते तो जानबूझ के मैजिक के थ्रू आपके घर पे स्पिरिट्स, जो मॉनिटर स्पिरिट्स होते हैं, आपको मॉनिटर करने के लिए, आपके ऊपर स्पिरिचुअली आइस रखने के लिए वो लोग छोड़ते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था। स्पेशली कुछ ऐसी आपके पास बग्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स जो फ्लाइज होती हैं, स्पेशली जो छोटी छोटी होती हैं, बड़ी वाली नहीं, छोटी छोटी जो होती हैं, अचानक से आपके घर पे आ जाएं, जबकि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का वे ऐसा नहीं है कि कहीं से आ जाएं, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टेड अराउंड यू। तो वहाँ के मतलब ये कि आपको स्नेकी वे में नज़र रखी जा रही है, स्पिरिचुअली वे में। नोबडी, कोई नहीं चाहता है मेरा मैसेज आउट हो, तो मेरे एकदम से चॉकिंग होना स्टार्ट हो गया है थ्रोट चक्कर में। ओके, नाउ दिस पर्सन, ये जिसका वो भी टारगेट किया गया था, वो पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है इनसे, या हो चुकी है प्रैंक। नाउ दिस जोक इन ऑन देम, यानी कि ये इनके लिए एक तरह का मॉनिटर करना स्पिरिट्स के थ्रू, हिडन डिवाइसेस या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग, इन सब चीज़ों के जरिए जो इन्होंने हैरेसमेंट किया, इम्पर्सनेट किया, जोक ऑन देम नाउ। Yeah, these haters bring you income. Now step to that. ये जानबूझ के मारना चाह रहे थे किसी को, या फिर किसी को जानबूझ के प्रिजन करवाना चाह रहे थे, गलत किसी लॉ का कोई गलत किसी वे में इन्वॉल्वमेंट करके, ताकि उस पर्सन की इनकम को हरास किया जाए, लेकिन ये अब ये इनकम को वापस करनी पड़ेगी, ये आ रहा है। क्योंकि जो भी इन्होंने इम्पर्सनेट किसी को करने की कोशिश की है, ये शो हो गया कि वो हील्ड है ऑलरेडी, ठीक है। आई एम स्लैंडर्ड माई पार्टनर व्हेन ही और शी लेफ्ट मी। ओके, ये कोई बेबी फादर या बेबी मदर हो सकती है जिसने जानबूझ के स्लैंडर किया है अपने ही पार्टनर को इन सब चीज़ों सिनेरियो में, अपने स्नीकी लिंक्स के साथ, और ये कोर्ट का केस उसके ऊपर डाला क्योंकि उसको उसके पार्टनर ने छोड़ दिया था। सो सेंडिंग योर इवल आइज, और ये जो भी इसका पार्टनर है, ये बिहाइंड द सीन कल्ट का मेंबर था या थी। अच्छा, प्रोसिक्यूट सेंडिंग योर इवल आई, ओके। हेटर आर मेड यू कॉज दे सी यू विनिंग, ठीक है। ये अनहील्ड लोग हैं जिनको किसी की हैप्पीनेस और कोई विन कर जाए, ये चीज़ पसंद नहीं है। लाइक दीज पीपल जस्ट दे ओनली थिंग। ये पाइसिस है जिसने AI को इस्तेमाल किया है इस सिनेरियोस में। टाइम इज टिकिंग, रनिंग आउट द टाइम नाउ। टॉरस को बोला जा रहा है, टॉरस एंड पाइसिस ये कपल हो सकता है जिसने सब कुछ जानबूझ के क्रिएट किया उसी। और अगर ये टॉरस मेल है तो इसने अपनी ही फीमेल के साथ ये सब कुछ किया है, अपने स्निकी लिंक पाइसिस के साथ मिलकर। और अगर ये टॉरस और पाइसिस जो फीमेल हैं तो इन्होंने किसी और फीमेल के साथ ऐसा किया, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बेबी फादर आया है मेरे पास नेगेटिव वे में, तो मीन बेबी फादर कुछ शामिल है किसी न किसी वे में। बी माइंड
FBI है। FBI में कोई पर्सन है जो कि किसी को अप्रोच करना चाहता है या जिसके ऊपर ब्लेम गेम खेला गया है, जिसका कोई बिजनेस वगैरह है, ये बिजनेस ऑनर हो सकता है, ये हो सकती है। अच्छा, थेफ्ट आइडेंटिटी हुआ है, किसके बेस पे? कोई बिजनेस को लूटने की कोशिश किया हुआ है, इम्पर्सनेट किया गया किसी की बिजनेस को, किसी की हसलिंग को यहाँ पे टारगेट किया गया। मनी की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ब्लॉक जहाँ पे किया गया था किसी का मर्डर करने के लिए, किसी को इन प्रिजन करने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ें ब्लॉक की हैं डिवाइन की तरफ से, वहाँ पे ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा, 6 ऑफ कप आ रहा है, ग्रोइंग अप चाइल्डहुड इश्यूज एंड लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। या ये किसी और डेक का यहाँ पे आया है, तो माइट बी थे सम काइंड ऑफ लाइक मैसेज आई शुड डिलीवर हियर। सो इसी से रिलेटेड एक ये चीज़ है कि जो भी चाइल्डहुड इश्यूज वगैरह जो थे उसको ये पर्सन हील कर चुकी है, तो नाउ दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ देयर जो भी टारगेटिंग सारा जो उन्होंने ट्रैपमेंट स्टार्ट किया था। कंट्रोलिंग माइंड बाय मैजिक। अच्छा, करप्टेड लोग हैं ये लोग, करप्टेड और ग्रज रखने वाले लोग हैं, ग्रज होल्डर हैं जो कि कंट्रोल करना चाहते थे किसी के माइंड को। दी नेक्स्ट फुल मून, हिट एंड रन। अभी नेक्स्ट मून के अंदर इनको हिट एंड रन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ रही है। स्पिरिचुअली वे में भी इन्होंने जो भी ब्लैकमेल किया, प्लान टू मर्डर किया गया था, एक्चुअली ब्लैकमेलिंग किया गया है और प्लान टू मर्डर किया हुआ है, ये एक्चुअली चीज़ है। अब मैं इसको ना आइडेंटिफाई करती हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल है और क्या क्या सीन है, क्योंकि मुझे बस स्टोरी तो अभी आ गई है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, इसको देखती हूँ एग्जैक्टली क्या इसके अंदर। या मनी की बात हुई थी, तो न्यू बिगनिंग, उसको मनी मिल रही है। जो मनी उन्होंने निकाली थी उसके बिजनेस से या फिर उसके बिजनेस को हरास करके जानबूझ के उसने बिजनेस को किसी का टारगेट किया गया था, तो वहाँ पे वो जजमेंट कॉल की गई है, अंडर हार्श जजमेंट है ये लोग। अभी ये लोग को गिल्टी मिलेगी जो लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे मैंने कहा था कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, वह उसको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, जो कि शायद ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, FBI वाला का। हाँ, क्वीन ऑफ कप के ऊपर किया गया था, ये कोई फेमिनिन है जिसके ऊपर सब कुछ किया था। जो भी स्नीकी वे किए गए थे वो नेगेटिव आ रहे हैं। और किस चीज़ के लिए किया था? पेंटिकल के लिए किया था, उसके बिजनेस वगैरह उसकी मनी के लिए किया गया था। वहाँ पे जो भी इन्होंने वो लिए हैं, एक्शन लिए हैं, वहाँ पे इनको सिर्फ लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप और चैरियट रिवर्स आ रहा है, 9 ऑफ कप पे रिवर्स है। या इनको वॉकिंग अवे करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ सबके सामने शो होगी है। जो क्वीन ऑफ कप है वो एक्चुअली लीडर है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, जो कि नेचुरल बॉर्न लीडर कह सकते हैं। और जो नाइट ऑफ कप है, ठीक है, उसको हार्ट ब्रेक होगा इस पर, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग, या तो ये पर्सन चाह रहा होगा ये जो किंग ऑफ वॉन्ड है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है ये, या किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया मुझे देखने, या ये सीक्रेट वे में जो किंग ऑफ वॉन्ड ने, जो कि अपराइट है, लेकिन इसने अपने ईगो में जाके कुछ किया है सीक्रेट वे में, वहाँ पे इसको जो है ना, ये इसको पैशनेबल जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वहाँ पे डिले होंगे, इसको नहीं मिलेगा, या इसको विक्ट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो भी इसने जो मैजिक वगैरह की है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, जो क्वीन ऑफ कप है ना, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में उसको इसकी सारी सच्चाई पता चल गई है, और कैसे इन्वेड किए इसकी बाउंड्रीज को स्पिरिचुअली एंड ऑन दिस 3D। वहाँ पे कम्युनिकेशन मिल चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड को, जो कि वो है, या यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड जो है वो है FBI का कोई पर्सन है, जिसको जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको सब पता चल चुका है। या यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है, ओके। जो अब ये लोग ऑफरिंग उसको देना चाह रहे हैं इस क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ सॉर्ड को, ये किंग ऑफ वॉन्ड, इसके सामने सच्चाई आ गई है। इसको बैक स्टैप करने के लिए, इसको मेंटल ब्रेकडाउन करने के लिए, या इसकी लाइफ को इन प्रिजन करने के लिए किया जाता था, ताकि वो इजीली मैनिपुलेट किया जाए इसकी एनर्जी को। तो यहाँ पे जो है ना न्यू बिगिनिंग मिल रही है इसको, जब वो इसको लेफ्ट इन कोल्ड करिए। क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ही पर्सन है जिसने किंग ऑफ वॉन्ड को लेफ्ट इन कोल्ड किया है, क्योंकि
उसको सब सच्चाई पता चल गई, और सब सच्चाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई है किंग ऑफ सॉर्ड को भी पता चल गया है कि ये चीज़ आ रही है कि किस तरह से किंग ऑफ वॉन्ड ने स्नीकी वे में, किंग ऑफ वॉन्ड है अपराइट लेकिन इसने गलत वे में अपने प्राइड में आके, कभी कभी लोग प्राइड में आके ना सब कुछ करते हैं। कोई स्कॉर्पियो है और एरीज है, स्कॉर्पियो और एरीज है इसके, उसने जानबूझ के स्नीकी वे में किसी के साथ लिंक्डइन किया था या किसी के मनी को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये एम्परर रिवर्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, एम्परर रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये 3 लोग ने मिलके किंग ऑफ वॉन्ड के साथ मिलके सारा काम किया। या नाउ ये जो है ना, जो बर्डन इन्होंने करने की कोशिश की थी किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप को और क्वीन ऑफ सॉर्ड को, जो कि पोटेंशियल उसकी पार्टनर है किंग ऑफ सॉर्ड की, या लवर है। इन्वेस्टिगेशन में किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप का जो है कनेक्शन बना, और जबकि अब वो एनर्जीज की क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट हो चुकी है इसके साथ मिलके, क्योंकि ये सारी स्निकी बना जो इसका वो किंग ऑफ वॉन्ड जो है उसकी सच्चाई सामने आ रही है कि उसने, जो कि एम्परर रिवर्स की एनर्जी में पर्सन है, जो कि इसने जो मखोटा पहना हुआ था, एक इम्पर्सनेट एनर्जी की थी इसने मैजिक के थ्रू कि किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है, जबकि वो किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट नहीं था, उसने एम्परर रिवर्स की एनर्जी में था, जिसने किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स एक कपल है उसके साथ मिलके दूसरे कपल को टारगेट किया था। ये सीन है कुछ, लेकिन इसमें एक बेबी फादर है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट नहीं है, वो उसका वो है इम्पर्सनेट किया था, एम्परर रिवर्स है वो, वहाँ पे उसकी ना ब्लॉकेजेस हो रही हैं लाइफ में इसके। इस लाइक का आइडिया था जिसकी वजह से अपनी लाइफ उसने खुद ख़राब कर ली या अपनी अब्यूज़ नहीं कर पाएगा पावर को, इसकी लॉस्ट डायरेक्शन हो चुकी है क्योंकि इसने अपनी स्नीकी लिंक्स के साथ सारा मिलके काम किया है। या देखो हेराफेंट रिवर्स है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, आई कैन नॉट मेक इट अप। तो इसने जो स्नीकी लिंक था इसका क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ठीक है, जो कि इसने इसको बाद में पार्टनर बनाया है। पहले एक स्नीकी लिंक था इसके साथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में थी फीमेल, इसके साथ इसने लिंक अप किया और इसने टारगेट किया क्वीन ऑफ कप रिवर्स को, ठीक है। ये सीन हुआ इसमें क्योंकि ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में था। ये पहले अपराइट था लेकिन इसने जब इसके साथ लिंक करके अपनी पार्टनर को वो किया है, लाइक मैं बताऊं असल में हुआ ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड जो है ना इसकी पार्टनर थी क्वीन ऑफ कप, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड ने इसके लॉ के थ्रू और स्पिरिचुअली वे में, क्योंकि कल्ट का मेंबर था ये पर्सन, तो इसने इसको लीडर था, कल्ट ऑफ लीडर था ये किंग ऑफ वॉन्ड। इसने जानबूझ के क्वीन ऑफ कप को तकलीफ दी, मतलब कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई कुछ समथिंग कुछ क्रिएट किया काइंड ऑफ कुछ इसके बिजनेस को हरास करने के लिए, इसका मनी को हरास करने के लिए, इसकी स्पिरिचुअल पावर को हरास करने के लिए, तीनों वे में। क्योंकि आप जो चीज़ 5D में होती है उसके बाद 3D में होती है, तो इसने कहीं 5D में कुछ ऑफर, बैड ऑफर दिए हैं, इसकी स्पिरिचुअल पावर हट जाए, ख़त्म हो जाए और ये वो प्रिजन में चली जाए ऑन मतलब इन दिस वर्ल्ड, और ये उसके चीज़ों को हासिल करके अपने पैसे को ले सके, उसके बिजनेस को आगे लेके जा सके अपने नाम पे। कुछ इस तरह का सीन हुआ है, लेकिन ये अपने नाम पे नहीं करना चाहता था, ये अपनी स्निकी लिंक को देना चाहता था अब इसका बिजनेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड का, क्वीन ऑफ कप का बिजनेस, किसी भी किस्म का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। जो मेरे पास अभी मेरा जो दिमाग के अंदर, मतलब आप समझ लो कि मेरा जो है ना इंट्यूशन बहुत हाई हुआ है इस वक्त, आई कैन सी दी विजन्स, तो मुझे एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन अब इन लोगों की जो हैप्पीनेस है, जो इन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल देने की कोशिश किया, तो वहाँ पे इनको रिवर्स में सब कुछ मिल रहा है, जो ये लोग अनबर्डन करना चाह रहे थे, क्योंकि ये एम्परर रिवर्स है। ये इसका बेबी फादर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड का और क्वीन ऑफ कप का बेबी फादर है, जिसने क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ लिंक अप किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ लिंक अप किया है, और ये खुद एक किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में था पहले जब उसके अंदर अटैच था, क्योंकि उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहा था ये पर्सन, उसका लवर था।
लेकिन उसने इसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसका किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि इसके जो मनी के ऊपर इसने किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में रहकर इसकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की है सीक्रेट वे में, ठीक है। वहाँ से वो पर्सन इसको छोड़ के चली गई है, मतलब कुछ इस तरह का हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें सामने आई हैं तो किंग ऑफ सॉर्ड जो है उससे अभी लिंक्ड अप होगी और वो जो पर्सन है वो इसका पोटेंशियल पार्टनर भी हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड। और ये हम लोग टीम वर्क करेंगे क्योंकि दोनों हील्ड पीपल हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इस चीज़ पे, इन्होंने सेल्फ डाउट किया गया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और सब चीज़ों से पर्सन इन लोगों को बाहर निकल, ये कपल बन के अब ये लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। और ऑन 3D ये जो कपल हैं, ये किंग ऑफ वॉन्ड जो था, जो कि एम्परर रिवर्स की एनर्जी में है, वो उसने जो भी स्नीकी लिंक किए थे 2 फीमेल्स के साथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड, और ये दोनों एक फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। बहरहाल जो भी इसने किया था, 3 से 4 लोग शामिल हैं इसके अंदर, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी शामिल है, या फिर इसकी एनर्जी भी हो सकती है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी लोग हैं 4 से 5 लोग शामिल है क्योंकि मेंबर ऑफ कल्ट है, तो पूरे कल्ट के ग्रुप ने ये सब कुछ काम किया है इस लीडर के कहने पे। इस लीडर ने अपने ही पार्टनर को टारगेट किया और हैरेस किया ऑन दिस अर्थ। मैंने बोला था किंग ऑफ कप इसी का पार्टनर था, क्वीन ऑफ कप अपराइट का पार्टनर जो था ना, किंग ऑफ कप रिवर्स था, जो कि एम्परर रिवर्स था, इसका बेबी फादर था। उसने जानबूझ के इसको तकलीफ दी और इससे इसके मनी को, इसके स्पिरिचुअल पावर को, और ताकि इसका बिजनेस अगर स्पिरिचुअली वे में कोई वर्क करता है या हमें मनी कमाता है, कुछ भी वर्ड कमाती ही होगी, सारी मतलब फीमेल आई, सॉरी फॉर दिस, कमाता नहीं, वहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे इसकी क्रिएटिविटी पे, वहाँ पे जो है ना, अब इसको तकलीफ, मतलब अब इसको इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। वो जो कुछ इसने मैजिकली किया है, मैजिक वाइज जो स्पिरिचुअली वे में इसने इसको टारगेट करने की कोशिश की है, वो भी वापस आ रहा है, बैकफाइड हो रहा है इस एम्परर रिवर्स के ऊपर और इसकी जो 2 स्नीकी फीमेल थी उनके ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो कि एक के साथ वो मैरिड भी है, एक के साथ मैरिड है, एक के साथ उसको स्नीकी लिंक है। एक के साथ उसने मैरिज की है जब इसकी पार्टनर्स ने इसको छोड़ दिया, यानी कि क्वीन ऑफ कप ने इसको छोड़ दिया, तो इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ मैरिज कर ली थी, ठीक है। कुछ इस तरह का सीन है। बहरहाल ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी कोर्ट में इनको साथ क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। आपको पता है सीरियसली मैं इस टाइप की एनर्जी से बड़ी तंग आई हूँ, लेकिन मुझे स्टिल इस टाइप की एनर्जी मिलती है, पता नहीं क्यों डिवाइन चाह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को क्यों स्टडी करूँ। आई डोंट वांट टू डू दिस। या वेल्दी मैन अपराइट आया है और फॉल्स पर्सन, यानी कि जो वेल्दी मैन शो कर रहा था सोसाइटी में कि ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है वेल्दी पर्सन है, बट ये फॉल्स पर्सन है। अब इसको कंसर्न हो रहा है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ रही है सबके सामने, ठीक है। या इसने चुराने की कोशिश की है किसी के फाउंडेशन को, फॉर्चुनेट को, या किसी के बच्चे को इस्तेमाल करके, अपने ही बच्चे को इस्तेमाल किया है, बच्चे को जो कोई किसी के बच्चे को, हाँ अपने बच्चे को ही टारगेट करके पॉवर्टी में डालने की कोशिश की है अपने पार्टनर को। या 36 इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसकी फीमेल की 36 इम्पोर्टेंट, ओके। इसके अंदर इमेच्योर फीमेल है, वेल्दी मैन की जो पार्टनर है, मतलब जिस स्नीकी लिंक था इसका, वहाँ पे चेंजेस ने जो ख़त्म करने की कोशिश की कि एक्सपेक्ट ना कर सके, वहाँ पे सडन वेल्थ उनको ना मिले, तो वहाँ पे जर्नी ओपन हो रही है। और ये अब थॉटफुल है क्योंकि इसकी सारी मनी, इसका पैसा सब जा रहा है, क्योंकि जो मेच्योर मैन है वो हेल्प कर रहा है इस फीमेल की, जो अनएक्सपेक्टेड इनकम उससे ली गई थी उसको वापस मिल रही है। आई कैन नॉट मेक इट अप, ये लवर रिवर्स है। इसने अपने ही पार्टनर को बैक स्टेप किया अपनी स्नीकी लिंक्स के साथ, वो कोर्ट के अंदर आ जाएगा, मेन मेल इनको शो करेगा, मेन मेल जो कि इन्वेस्टिगेटर है, वो इन सब की सारी सच्चाई सामने लेके आ रहा है। इसमें एक ऑफिसर भी शामिल है जो कि करप्टेड है, वो भी सामने आ रहा है। या जो हाई ऑनर नहीं है, वेल्दी मैन हाई ऑनर नहीं है यहाँ पे। ये जो मैरिज क्रिएट की गई थी, इसने अपने ही पार्टनर को टारगेट किया है, तो इसलिए मैरिज रिवर्स से आ रही है ये। या इम्पर्सनेट, ये इम्प्रिजनमेंट जाएगा। कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी
जो भी ग्रुप ऑफ कल्टिस्ट लोग थे इस पर्सन के किंग ऑफ वॉन्ड के साथ मिलके, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, एम्परर रिवर्स तो ऑलरेडी है जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड जो कि उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहा था क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को, जबकि वो किंग ऑफ कप रिवर्स था। और किंग ऑफ कप जो है वही पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड के अंदर इम्पर्सनेट कर रहा था, जबकि वो किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट नहीं है, किंग ऑफ कप रिवर्स है और एम्परर रिवर्स है, इसका बेबी फादर था। ठीक है, जिसने इस फीमेल ने उसको छोड़ दिया और उसको आगे निकल गई, तो इसने स्नीकी लिंक में किसी से शादी कर ली जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, और इसका एक और स्नीकी लिंक था जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ठीक है, ये लोग सब के सब रीजन में जाएंगे। आई कैन नॉट मेक इट अप। ऑक्यूपेशन के चक्कर में इन्होंने किसी के बिजनेस को टारगेट करके किसी को बैड हेल्प करने की कोशिश की थी। ये लोग डिस्पेयर में किसी को, हाँ एक और भी करने की कोशिश की इन्होंने, जानबूझ के प्रिविलेज जो लेडी है उसको रिवर्स शो करने की कोशिश की है कि वो बैड हेल्थ में। यहाँ पे जो केस जो है ये कोर्टशिप जो है ना अपराइट है, या टॉलरेबल अपराइट है, मेन फीमेल अपराइट है, मेन कंसर्न एंड कोफिन। अब जो मेन फीमेल है, मैंने कहा था 2 फीमेल और 1 मेल शामिल है इसके अंदर, स्पेसिफिकली यहाँ पे भी वही शो हुआ है। 2 मेल और फीमेल जो भी शामिल है वो लोगों को अब बैड हेल्थ का भी वो हो रहा है, और इन्होंने किसी को बैड हेल्थ का शो भी किया है कि भाई इसका काम ऐसा नहीं है, जो लोगों को हेल्प नहीं कर रही है तो खुद ऐसी है वैसी, कुछ इस तरह का कुछ कहा है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो गलत वे में नेगेटिव में शो सोसाइटी में। तो वहाँ पे ताकि इसका जो बिज़नेस है उसको टारगेट किया जाए और ये इस बिज़नेस को खुद से कनेक्ट करके अपने आप को शो कर सके कि दे हैव द पावर, सो दे हैव सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी, दे हैव द बॉर्न लीडर क्वालिटीज़। तो ये सबके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, कि सच ये नहीं है। लेकिन एक यहाँ पे एक और कनेक्शन बन रहा है जो कि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट, जो कि ऑफिशियल पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन नहीं सॉरी, वो है मेन मेल है, उसका कनेक्शन बन रहा है मेन फीमेल के साथ। ठीक है, जो कि कोर्टशिप होगी उनकी इन फ्यूचर होराइजन में। ठीक है, जो कि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट और क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है। यानी कि इस सब खिचड़ी में एक ये काम ज़रूर हुआ है कि एक डिवाइनली गाइडेड एक कनेक्शन बन गया। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें जो आती हैं वो हमारे लिए नहीं आती, हमारे लिए आती हैं, हमारे साथ होती नहीं है, मतलब हमारे साथ नहीं होती, हमारे लिए की जाती हैं। यानी कि कभी कभी डिवाइन ऐसी चीज़ें करता आपकी लाइफ में लेके आते हैं ताकि आप इन ट्रबुलेशन से और इन सब सेट और सारी चीज़ों से निकल के एक सही ट्रैक पे जा सको, सही लोगों से मिल सको। तो कभी कभी गलत नेगेटिव वे से निकल के हम लोग सही वे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। या डॉज बुलेट किया गया है इन नार्सिसिस्ट से इस फीमेल ने, और इसको लाइक माइंडेड पर्सन मिल गया है, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है इन द एंड। यानी कि कभी कभी हमारे लिए हमारे साथ नहीं होते, हमारे लिए किए जाते हैं ताकि हम अपने जहाँ हमको पहुँचना है हम वहाँ पे पहुँच सकें। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार हमारे साथ क्या हो गया, तो हमारे साथ होता नहीं, हमारे लिए किया जाता है ताकि हम लोग सही दिशा में सही रास्ते पे जा सकें। ठीक है, मैं लास्ट वाला ले रही हूँ, उसके बाद बंद करूँगी। ठीक है, इनसाइड स्कोप में क्लोजर आउटलुक मिल रहा है। ठीक है, कि आप जो भी बिज़नेस को इन्वेस्टिगेट किया गया वहाँ पे सब सच्चाई सामने आ रही है। ठीक है, जिस पर्सन ने सब कुछ किया है, जिसके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, जिसने लाइज और शिट अप जो भी किया है, वो पर्सन अब हॉन्टेड हो रहा है, या जो किसी का लवर था। ठीक है, या जिसकी क्रिएटिविटी रिवर्स है, जो पर्सन क्रिएटिव नहीं है, लव ट्रायंगल में था वो पर्सन, बैड रेपुटेशन ऑलरेडी है, रिजेक्टेड है, उसका पूरा ग्रुप रिजेक्टेड किया गया है डिवाइन से भी और इस कोर्ट ऑफ लॉ में भी। लॉ में भी अगर वो लोग कहीं कनेक्टेड थे किसी न किसी वे में, तो इनको भारी कीमत को चुरानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने साइबर बुली किया है गलत फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे, जानबूझ के साइबर बुली करवाया भी है और किया भी है। ठीक है, क्योंकि डिविनेशन अब्यूज़र थे। ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम था कि कोई पर्सन अनबॉदर्ड क्यों है उनकी इन बुलशिट से, यानी कि जानबूझ के टारगेट कर रहे थे स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। लेकिन पर्सन जो भी फीमेल जो थी, क्वीन ऑफ कप जो थी, वो अनबॉदर्ड थी, तो इनको ये प्रॉब्लम हुआ।
और ये फेक अकाउंट से जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मनी भी ले सकें और ये डॉज द बुलेट कर सके, तो वहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है। दे कैन नॉट डू मोर। या लोग थीफ हैं, तो ये अगर सोच रहे हैं कि ये मूव ऑन कर देंगे, बट दे कैन नॉट मूव ऑन। ठीक है, इनके ऊपर लीगल इश्यूज आ रहे हैं, इनका ट्रैवल ब्लॉक हो चुका है, इनके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। ठीक है, ये ना किसी को मनी दे सकते हैं, अब इनके पास इतनी मनी है ही नहीं किसी को देने के लिए। जो भी इनका ईगो था, इनकी जो बैड हैबिट्स थी, वो इनको ले डूबी है, क्योंकि ये लोग ग्रज होल्डर थे। इन्होंने जानबूझ के लोगों की लाइफ में कॉक ब्लॉकेज किए थे, इम्पर्सनेट जो किए गए हैं, सब कुछ सामने आ गया है। और इन्होंने, ये वो लोग हैं जो मैरी करते हैं मनी के लिए, बैड कर्मा इनको मिल रहा है, और ये ऑब्सेसिव हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में कि मूव ऑन हो सके, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो सकेंगे। ठीक है, एक मेल और 2 फीमेल तो पक्की हैं इस स्टोरी में। ये ड्रामा स्टार्टर लोग हैं। ठीक है, ये पैसे देके चीज़ों को फिक्स करने वाले और थ्रेड हो रहे हैं इस राइट नाउ। दीज पीपल आर थ्रेडिंग करते हैं, लोगों को थ्रेड करते हैं। नाउ दीज पीपल आर थ्रेडिंग। ये लोग वो लोग हैं जिनको जीतना, एक दूसरे से लड़ना, लोगों से लड़ना, वहाँ पे इनका टाइम अप हो रहा है। इनकी स्केर्सिटी सारी बाहर है। ये ऑलवेज पार्टी करते हैं, स्टॉकिंग करना, केयरलेस होना, ये लोग वो लोग हैं। ठीक है, या इनके फोटो प्रूफ मिल चुके हैं। इनके हसल, इन्होंने किसी के हसल को, किसी के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ का एक इल्ज़ाम लगाया था, चाइल्ड सर्विसेज को कॉल किया था, चाइल्ड अब्यूजिंग का इल्ज़ाम लगाया था, किसी के बिजनेस को टारगेट किया था। ये सारी सामने आ रही हैं बातें। ठीक है, बैड ऑफर जो भी दिए हैं इन्होंने, ये शाइन को लेने के लिए फेक स्माइलिंग के थ्रू, एक शाइन से मुराद है कि इन्होंने फेक ऑफर करके किसी के स्पिरिचुअल पावर को, ऑन दिस पावर अर्थ पे जो भी क्रिएटिविटी है उसको साइलेंट वे में लेने की कोशिश की है। वहाँ पे सामने आ जाएगा। ये लोग कॉच कर दिए, इनको डिजीज़ है इस वक्त। दीज पीपल हैज़ दी डेमोनिक डिजीजेस, सेक्शुअली डेमोनिक डिजीजेस, या रोमांटिक अफेयर। क्वीन राइजन के साथ लोग करना चाहते थे, रोमांटिक अफेयर, लव अफेयर करना चाहते थे, वहाँ पे नेगेटिव आ रहे थे, कैन नॉट डू मोर। ठीक है, ये रन कर रहे हैं जो भी इन्होंने या बॉस डैडी, बॉस बिच की जो एनर्जी है, उसके लिए हैप्पीनेस हेटर हैं। ये ब्रोकन है इस वक्त। गेल उसके कार्मिक फ्रेंड है, कार्मिक रिलेशनशिप है इनके, जिन्होंने टॉकिंग शिट किया इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको हुक्ड करने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग अनइंटरेस्टेड, वो फीमेल थी इससे, लेकिन उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की है। मुझे नहीं समझ में आता है क्योंकि बार बार एनर्जीज आती हैं। आई डोंट लाइक इट इवन दो। एनीवेज, लेकिन है ये इसलिए मुझे पास आ रही होगी क्योंकि इनका कोर्ट के अंदर इनका सिनेरियो जो है ना सामने आ रहा है। तो देस पीपल आर हैविंग नाउ ट्रबल, वेरी वेरी बैड ट्रबल। इन्होंने जो कुछ भी किया गया है, किंग ऑफ सॉर्ड को पता चल चुका है और सच्चाई सामने आ गई है। नाउ पीपल दे pay back everything spiritually and on this earth as well that they did in the Scorpio season and also in near Halloween. I hope you like this reading. This will resonate over you. Okay, bye.